नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार आज जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ हैं। कई सवालों के ऐसे जवाब जिससे जनता से जुड़ा हुआ और जनता पूछ रही है। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल आपने एक लिखा था अपने फेसबुक पर, समय और शब्द का संबोधन का उपयोग सही होना चाहिए, वरना ये समय नहीं देती वापसी का। ये क्या सोच के आपने कहा? मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा बड़े बड़े नेता हुए, आप जानते हैं, और हुए और चले गए, तो आप क्या याद रखते हैं उनके बारे में? यही नहीं याद रखते हैं कि ये आदमी थे, उनको मौका मिला, तो तभी आप विश्लेषण करते हैं क्या किए क्या नहीं किए। तो अगर मौका मिला है तो उस समय को सदुपयोग करके जनता ने अगर विश्वास किया है, भरोसा जताया है, तो कोशिश करना चाहिए उसके भरोसे पे खरा उतरने के लिए, और ज़्यादा प्रवचन न दे करके लोगों का काम करने के, डिलीवर करने के। तो हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि भाई जो जनता की समस्याएं हैं और जो संभव है उसको ज़रूर ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। एक और सेकंड, मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, मतलब बड़ा सोच रखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा चीज़ बम्बई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, बिहार में नहीं हो सकता। इसी बिहार में हुआ है, तो वो जब आप करते हैं तो उसको लार्जर समाज को इसका फ़ायदा मिलता है। तो वो ज़रूर रखना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं, तभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ जो मिथिला एरिया में, दरभंगा में आया है, उसी का नतीजा। संजय जी, एक बहुत बड़ी बात हुई है जब से आप जल संसाधन मंत्री बने हैं। हमने एक बार और पूछा था कि आपने कौन सा ऐसा जादू, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी किया है कि बाढ़ ही नहीं आ रही है। बाढ़ नहीं आ रही है, कहीं भी तटबंध ना टूट रहा है, ना कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जो लबालब नदी होता था वो नहीं हो रही है। केवल फल्गु नदी में आपने जाकर के तालाब को लबालब कराया। तो क्या ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, ये बिहार में बाढ़ नहीं आ रहा जब से आप जल संसाधन मंत्री बने हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियरली मॉनिटर करेंगे, आप समझिए 1 मिनट में बात। अभी मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है, अब मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में मंत्री के साथ साथ जो हमारे तटबंध पे इंजीनियर हैं, वो भी, जो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जुड़े हुए हैं। अब नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है जब फ्लड के टाइम में खड़े। अब उनको है कि रात में एम्बैंकमेंट पर खड़े होकर के अपना फ़ोटो खींचते हैं। तो हम अभी 11 बजे रात में कमला बलान के इस जगह पे खड़े हैं और ये स्थिति पानी का, अब फ़ोटो डालते हैं व्हाट्सएप पर। जो डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप, मिनिस्टर के नाते मैं भी देखता हूँ, मेरा मन हुआ तो मैं भी कमेंट करता हूँ, पूछ देता हूँ। कभी सेक्रेटरी भी रहते हैं, विभाग के सारे जो कंसर्न इंजीनियर हैं वो रहते हैं। ये जब से हम लोगों ने शुरू किया तो सारे लोग आपको एम्बैंकमेंट पे दिखाई पड़ने लगे, इंजीनियर। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी यूज किया। एक हमारे डिपार्टमेंट में है अर्ली वार्निंग सिस्टम, बना हुआ था लेकिन वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अगर 3 दिन 4 दिन पहले आपको पता हो कि इतना बारिश यहाँ होने वाला है, आप अलर्ट रहेंगे तो वो टूटेगा नहीं, मौका देता है। तो इन सारे चीज़ों को करते हुए, मैं रेन पर किसी का कंट्रोल नहीं, बारिश होगी उस पर कौन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे तो नॉर्मली बाढ़ तो कहीं आता है, गुजरात में आ जाता है, राजस्थान में आ जाता है, मुंबई में आ जाता है, लेकिन उसका प्रिवेंशन रोक जो है उस पर हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज किया है और उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है। लार्जली आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है नहीं। बहुत सारा पानी और गाज जो है वो नेपाल से आता है बिहार के अंदर में। जितना इम्पॉर्टेंट नदी है, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, जितना आप इम्पॉर्टेंट नदी देखते हैं जो फ्लड आता है, वो सब का उद्गम स्थल है नेपाल। वहाँ से इंटर करता है बिहार में। तो हमको नेपाल साइड में तो हम लोग कंट्रोल में बहुत है नहीं, तो बिहार साइड में वो बहुत सारा सिल्ट और
पानी का फ्लो आता है। तो हम लोगों ने लार्जली जो प्लान किया है उसका नतीजा धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रभाव कम है। लेकिन कृषि विभाग पर प्रभाव, क्योंकि आपका विभाग और कृषि विभाग कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कहा जाता है कि सुखाड़ आ गया, इस वजह से कहीं पानी नहीं है, तो ये सिस्टम को कैसे एनालाइज कीजिएगा? क्योंकि आप जो सोच रहे हैं तो 5 स्टेप आगे सोच रहे होंगे, ये भी नज़र पर होगा कि इसका अगर दुष्प्रभाव होगा तो क्या होगा। नहीं, इसका तो अच्छा प्रभाव है ना। अब इसको फ्लड और इरिगेशन, अभी 36%, 36% इस बार बारिश कम हुआ। इसी बार लोगों को समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने हर खेत सिंचाई पहुंचाना है 2025 तक, उस पर काम कर रहा है। नोडल डिपार्टमेंट हम लोगों का है जल संसाधन, अन्य विभाग भी काम कर रहा है, लघु जल संसाधन, आपको पंचायती राज, कृषि विभाग, ये सब काम कर रहा है। एक बार सिंचाई सब प्लॉट पे पहुंच जाएगा। आपको ऊर्जा विभाग जो है, जो अलग से एग्रीकल्चर फीडर दे रहा है, तो हमको लगता है कि काफ़ी इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मिथिला एरिया में मेरा मानना है कि अगर वाटर मैनेजमेंट और बेटर करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, करते का मतलब मैंने कहा पहले ही कि नेपाल साइड हम लोग के कंट्रोल में नहीं, 2 कंट्री के बीच की बात है। भारत सरकार को बात करना, वहाँ हाई डैम बनना है, नहीं बन रहा। कॉन्ट्रैक्ट है भारत सरकार और नेपाल सरकार में, नहीं हो पा रहा। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है नेपाल से बात करके इसको रिजॉल्व करना। बिहार सरकार नहीं कर सकती। हम जो कर सकते हैं बिहार के टेरिटरी में, बिहार के क्षेत्र में, वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ रहा है। मैं यही कर रहा हूँ। इस बार भी कम बारिश हुआ, बहुत जगह पश्चिमी कोसी नहर से हम लोगों ने सिंचाई दिया और अगले साल 2023 में पश्चिमी कोसी नहर लगभग पूरा हो जाए तो सिंचाई का काफ़ी आपको काम दिखाई पड़ जाएगा।